नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सर आप सबका न्यू स्टडी 14 क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज पेपर सेट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। पेपर सेट जैसे कि सभी पिछले ईयर का जो पेपर हुआ है हाई स्कूल का मैथ का, उसको मैं यहां पे सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, यहां पे पेपर सेट 1 लेकर आया हूं अनसॉल्व्ड पेपर का। ठीक है, अनसॉल्व्ड पेपर का ये सब है। उसमें अनसॉल्व्ड पेपर में पेपर सेट नंबर 1 और जो पेपर कोड होता है 822 MB, यानी पेपर सेट 1 और 822 MB, यानी पेपर सेट 822 MB का मैं क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, 2020 का एक क्वेश्चन, 2020 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में यानी कि पहला जो क्वेश्चन होता है वो विकल्पी होता है। उसमें पास्ट हो क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें विकल्प दिया रहता है, उसको आपको चूज करना रहता है, यानी चुनना रहता है। उसमें सही जो है उसको लिख देना रहता है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में दिया है। तो इससे पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो क्वेश्चन कट गए हैं उसको मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ। जो नहीं कटे हैं यानी कि जो हैं सिलेबस में, मैं उसी को मेंशन किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए, लिखा है कि हर के यम 2 की घाते n, यानी हर के 2 की घाते n और यम 5 की घाते यम, यानी हर के 2 की घाते n और 5 की घाते यम के रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458 बटे 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक हो सकता है। अगर ऐसे भाग दे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, पर यहाँ पे बोल दिया है कि 2 की घाते n और 5 की घाते यम, इस फार्मूले से हमको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कितना होगा। तो ठीक है, अब इसको नीचे वाला जो होता है हर बोला ना, नीचे वाला हर होता है, तो नीचे वाला क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे मतलब लॉसन लेंगे। अब लॉसन निकालने का मतलब लॉसन नहीं, गुणनखंड करेंगे। इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो इसको 2 से कटाएंगे। 2 से कितने में कटेगा, 2 से कटाएंगे तो आपका 6 बार में कटेगा, फिर 2 बार में, फिर या 5 बार में, फिर 5 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं तो 5 से कटेगा। 5 से कटेगा तो 5 1 5, एक हासिल बचा 12 हो गया, 5 दूना के 10, 2 हासिल बच गया 25 हो गया। फिर 5 बार में 125 बार में कट गया। फिर 5 से कटाएंगे, कितने बार में कटेगा, 5 दूना के 10 और 50 25, हासिल बचा तो 25 से। अब इसको फिर 5 से कटाएंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 5 बार में। फिर 5 से कटाएंगे, कितने बार में कटेगा, 1 बार में। देखिए 5 की घाते कितना, 1 बार है, यानी कि 1 है 5 2 3 4। तो हम हर वाला को लिखेंगे। तो हर का देख लेते हैं। हर आपका क्या है, हर 2 की घाते 1 के है, और जो है, और आपका यहाँ पे 5 की घाते कितना मिला, 1 2 3 4, तो 4 मिला ना। तो 5 की घाते कितना है, 4 है, इसलिए आपका आंसर में क्या आएगा, यही आपका 4 हो जाएगा। जो यहाँ पे लिख देंगे, आपका उत्तर लिख लीजिएगा। उत्तर में आपका हो जाएगा ये जो 5 की घात रहेगा वही आंसर हो जाएगा। तो 5 की घात कितना है, यहाँ पे 5 की घाते 4 है। ठीक है, ये आपका 5 की घाते 4 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 4 है तो 4 ऑप्शन में देखिए क्या है, ये चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 नंबर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका पहला का ग देखते हैं। ख वाला कट गया है, इसलिए ख वाला को मेंशन ना किए हैं। और ये आपका ग है। ग में लिखा है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF 2 ऐसे त्रिभुज है, यानी त्रिभुज ABC और DEF ऐसे त्रिभुज है जिनकी भुजाओं का अनुपात दिया है। AB भुजा का AB अनुपात है, यानी AB बटे के DE और BC बराबर BC बटे के EF बराबर AC बटे के DF का अनुपात 4 बटे के 9 है। 4 बटे के 9 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। तो यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन दे दिया है कि आपका 4 बटे के 9 होगा, 9 बटे के 4 होगा, और तीसरा वाला दिया है 16 बटे के 81, और चौथा वाला दिया है 81 बटे के 16। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए सॉल्व, या फिर हल लिख लीजिए। तो हल कर लेते हैं इसको। होता क्या है, देखिए ये आपका भुजाओं का अनुपात दे दिया है। भुजाओं का जब अनुपात दे दिया है तो एक समरूप त्रिभुज है। जब ये तीनों भुजाओं का अनुपात समान रहता है तो वो समरूप त्रिभुज होता है। और समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात होता है
तो यहाँ पे लिख लेंगे समरूप समरूप के लिए, समरूप त्रिभुज के लिए। ठीक है, समरूप त्रिभुज, अगर समरूप नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। समरूप त्रिभुज के लिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे समरूप त्रिभुज के लिए लिख लिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज, आपका त्रिभुज हो जाएगा DEF का क्षेत्रफल। तो इसके बराबर होता है आपका कि यहाँ पे भुजाओं का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे भुजाओं का, ये आपका भुजाओं का वर्ग हो जाएगा, भुजा का वर्ग, यहाँ पर भी भुजा का वर्ग। तो यहाँ पे देखिए इसकी भुजा क्या है, ABC की भुजा क्या है, AB, और यहाँ पे BC और AC। तो यही सब यानी कि समरूप है तो सारी भुजाएं बराबर। तो AB का मान कितना आया, इसका ऊपर वाला भुजा का ऊपर वाला यानी कि ABC त्रिभुज का भुजा कितना आएगा 4। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब बटे में इसका DE और EF और DF, तो इन सब का कितना मान है 9, 9 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये आपका हो जाएगा 16, और इसका कितना 9 का स्क्वायर 81। तो इस तरह से आपका 16/81। अब 16/81 देखेंगे किस ऑप्शन में है, 16/81 आपका किसमें, तीसरे वाला में है। पहला वाला में आपका नहीं है, दूसरे वाला में नहीं है, तीसरे वाला में है। तो तीसरे वाला में लिख देंगे इसका, यहाँ पे उत्तर लिख देंगे, उत्तर यहाँ पे लिख देंगे इसका कितना है, तीसरे का है ना। तो यहाँ पे तीसरा लिख कर ऐसे पूरा लिख देंगे कितना है 16/81। ये आपका टोटल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर आगे वाला देखते हैं। ठीक है, ये आपका इतना आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर आपका पहला का घ वाला कट गया है, घ वाला कट गया है। अभी ये वाला अंगा वाला देखते हैं। ये अंगा वाला, इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर अंगा वाला का पहला का अंगा वाला कि बिंदु 3,4 यानी बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी होगी। तो y अक्ष से दूरी होगी, तो इसमें ऑप्शन दे दिया है 1 नंबर में, तो ऑप्शन दे दिया है आपका 1 इकाई, पहला वाला में ऑप्शन 1 इकाई, दूसरा वाला में 3 इकाई, तीसरा है आपका 4 इकाई, और पाँचवा है 5 इकाई। तो आपका ऐसे एक जो ज्यामिति वाला हम बनाते हैं ना चतुर्थांश, उसको बना लीजिए। और इसमें देखिए कुछ ना होता, आपका y अक्ष यही है, ये आपका y हो गया, ये आपका y डैश हो गया, ये आपका x डैश होता है, और ये आपका x होता है। इधर जाएंगे तो प्लस मिलता है, तो 1 2 3 4 5 6, और इधर आ जाए 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका यहाँ पे है, और उसी तरह से ऊपर जाइए 1 2 3 4 5, और नीचे भी आ जाए 1 2 3 4 5। तो इसको अगर नंबर से लिखना चाहे तो -1 -2 -3 -4 और -5। उसी तरह से इधर लिख 1 2 3 4 5 6, इधर प्लस में होता है, इधर माइनस में होता है, -1 -2 -3 और -4, आपका -4 हो जाएगा। इधर जाएंगे तो प्लस में होता है 1 2 3 4, और ये आपका 5 है। ठीक है, अब देखिए ये बिंदु बोला है y अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो 3 ये आपका x का मान होता है, हाई पहला x का होता है, दूसरा का y। तो पहला x का देखेंगे तो प्लस में चाहिए, प्लस आपका ये आपका 3x हो गया, यानी कि x पर 3 वाला आ गया। उसके बाद y पर जाएंगे तो y पर देखेंगे कितना, ये वाला ऊपर जाएगा, तो y का मान 4 चाहिए। तो यहाँ पर इसके सीध में जाएंगे ऐसे डॉट डॉट करके, तो यहाँ पे आपका 4 आ रहा है, इसका ये आपका 3,4 यही बिंदु बना है। अब देखिए y अक्ष कितना दूरी पर, तो y अक्ष का मतलब अब y अक्ष से देखेंगे तो जो x का मान देखो 1 2 3, तो ये आपका 1 2 3 तीन मात्रक में है। तो इसका जो आंसर होगा आपका इसमें देखिए क्या 3 मात्रक, दूसरा वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में दूसरा का सही है, दूसरा लिख देंगे 3 इकाई। अब ऐसा मत करना भैया कि इसमें कि आपका जैसे कि अब ट्रिक बस मार दिए, नहीं, इसका पूरा दूसरा का
पहला का क्वेश्चन नंबर का कितना सही है उसको लिख कर, यानी कि पहला का दूसरा सही है, दूसरा लिखिए, उसका जो आंसर है उसको भी लिखिए साथ में, ठीक है। अगर सीधा सीधा अगर इसका अगर ऐसे सवाल दे दे तो अगर वाई एक्स का पूछेगा तो एक्स वाला हो जाएगा आंसर, अगर एक्स का पूछेगा तो वाई वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर ये भी ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 2 है अब उसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।